हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स कैंप। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एरर डिटेक्शंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वंस वी आर डन विद द एरर डिटेक्शन वी विल पिक अदर टॉपिक्स एज वेल। ओके, तो अभी सबको पता ही है सीजीएल सीएचएसएल सबका एग्जाम आने वाला है, आरबीआई है ना, सबका पेपर आने वाला है। तो एरर डिटेक्शन तो है इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलो, तो क्वेश्चन फॉर्म में करेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस और उसके साथ में आपको रूल्स बताते चलूंगी, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, चलो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. Okay, so question number 1 says Mrs. Pratap, being a good teacher, she has been selected for the national award. अब हमें इसमें एरर फाइंड आउट करना है। करेक्ट, सबसे पहले जिसको जिसको आंसर पता होगा वो हमें ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में बता देगा। जिसको नहीं पता है उसके लिए मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर, बेटा ये जो आपका एरर डिटेक्शन है ये वर्ब से है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि मिसेस प्रताप जो है वो अच्छी टीचर है, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए। शी हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। हालांकि हम एरर डिटेक्शन में पंक्चुएशन एरर को मार्क नहीं करते। शी हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। अब एक बात समझो, हम लोग कई बार ऐसा पढ़ते हैं ना कि he who was a great scientist has been awarded some award. ठीक है, अब यहाँ पर हम ही नहीं लगाते दोबारा से। क्यों? क्योंकि ही जो यहाँ पर हम लोगों ने यूज कर दिया, जो ये आपका सब्जेक्ट है, दिस इज द कॉमन सब्जेक्ट फॉर बोथ द क्लॉजेस। ठीक है, पहला वाला क्लॉज और दूसरा वाला क्लॉज, दोनों क्लॉजेस के लिए वो जो ही जो है वो कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है, और अगर दोनों सेंटेंस अलग अलग पर्सन के लिए बात कर रहा होता है तो दोनों के लिए फिर हमें अलग अलग सब्जेक्ट लगाने की जरूरत होती है। सिंस यहाँ पर मिसेस प्रताप के बारे में ही यहाँ पर भी बात करी जा रही है कि मिसेस प्रताप ही गुड टीचर हैं और उनको ही नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, तो हमें यहाँ पे 2 बार सब्जेक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो शी है इसको ओमिट करेंगे एंड विल से मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट? ऑप्शन नंबर बी। गॉट माई पॉइंट? जब ही पूरे सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात करी जा रही होती है तो बार बार उस सब्जेक्ट को यूज करना कंपलसरी नहीं होता। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, अगर कोई डाउट हो तो बेझिझक पूछना। नाउ विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. No sooner did the teacher enter the class when the student stood up. है ना, no sooner did the teacher enter the class when the student stood up. ये आपका एडवर्ब का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको कंजंक्शन में भी थोड़ा बहुत पढ़ते ही हैं। क्वेश्चन क्या है, मतलब आंसर क्या है कि no sooner जो वर्ड है it always comes with than than, ये हमेशा पेयर than के साथ बनाता है। ठीक है, in a similar manner, hardly, scarcely जो वर्ड्स हैं दे ऑलवेज मेक्स पेयर विथ व्हेन। तो ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो हमेशा पेयर में आते हैं। ठीक है, तो नो सूनर जो वर्ड है वो हमेशा दैन के साथ पेयर बनाता है। अच्छा, मेक श्योर बच्चे दिस इज THAN नॉट THEN, है ना। तो THAN वाला दैन है, तो डेफिनेटली ध्यान में रखना कि नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास than the students stood up. So the right answer will be what? Option number C. So I hope this is also clear to everyone. कोई doubt? No. चलो, talk about question number 3. She is confident to win the gold medal this time. She is confident to win the gold medal this time. कोई error ही नहीं नजर आ रहा ना। ये जो error है, this is the error of preposition. कॉन्फिडेंट जो वर्ड है बच्चे, कॉन्फिडेंट वर्ड इज ऑलवेज फॉलोड बाय शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग समथिंग, शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ herself. ओके, तो कॉन्फिडेंट जो वर्ड है इट ऑलवेज टेक ऑफ एज अ प्रपोजिशन। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को यूज करना है शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ। अब जब आप यहाँ पर ऑफ यूज करेंगे तो डेफिनेटली प्रपोजिशन के बाद हम 2+V1 यूज नहीं करते, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा विनिंग। तो शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द गोल्ड मेडल दिस टाइम। सो राइट आंसर विल बी व्हाट? अब देखो, ए में जब हम कोई चेंजेस कर रहे हैं तो हमारा इफेक्ट जो है वो बी में जा रहा है ना, तो इस वजह से हम राइट आंसर अपना बी को चूज करेंगे।
ठीक है. नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. ऑल डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई. बेटा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे लाइक होता है, जैसे बिटवीन होता है, करेक्ट. कोई भी प्रपोजिशन आप यूज करो तो इन वर्ड्स के बाद आप हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हो. ठीक है. दीज वर्ड्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस. हम इसके बाद नॉमिनेटिव केस यूज नहीं करते. तो चलो यू तो है वो नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में यू ही आता है, लेकिन आई तो सब्जेक्टिव केस है और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी. सो द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर सी. ऑल डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड मी बिकॉज बिटवीन के साथ आप हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं. एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ प्रोनाउन. ओके, चलो ये तो बहुत इजी था ना. लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5. Of the billions of stars in the galaxy, how much are suitable for life? हालांकि हम लोग जैसा जानते हैं, बहुत से बच्चों को ऐसा लगता होगा कि मैम स्टार्स तो क्या है? काउंटेबल नाउन है. बहुत से बच्चों को ऐसा लगता होगा कि स्टार्स तो अनकाउंटेबल नाउन है. तो स्टार्स एक्चुअली में है क्या? बेटा स्टार्स जो है ना अभी के लिए काउंटेबल नाउन है. हम लोग उसको काउंटेबल नाउन कंसिडर करते हैं. ओके, एंड सिंस stars are countable noun, हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच यूज करते हैं. ओके, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मेनी यूज करते हैं. ओके, एंड सिंस स्टार्स आर काउंटेबल नाउन, हम यहाँ पे मच नहीं लगा सकते. ओके, सो हाउ मेनी आर suitable for life? So the right answer will be what? Option number B. So I hope this is clear to everyone. Yeah. Next one is, I wonder why are you tinkering with the wire? You might get a shock. हम लोगों ने नरेशन पढ़ा है, ठीक है. जब भी जैसे why जो वर्ड होता है, why, what, whose, whom, है ना, which, ये जो वर्ड्स होते हैं दीज आर इंटरोगेटिव वर्ड्स. मतलब इनसे जब भी कुछ भी सेंटेंस बन रहा होता है तो उसके बाद हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है. बट हम लोगों ने इन्हीं वर्ड को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव एडवर्ब्स भी पढ़ा है, जब ये दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए एज अ कंजंक्शन यूज किए जाते हैं, है ना. तो जब बच्चे ये इंटरोगेटिव फॉर्म में यूज किया जाता है ना, तो वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है, करेक्ट. लेकिन जब यही वर्ड्स एज अ कंजंक्शन यूज होने लग जाते हैं ना, तो नॉर्मल सेंटेंसेस बनाते हैं. नॉर्मल सेंटेंसेस जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो नॉर्मल सेंटेंसेस होता है, दे यूज टू मेक नॉर्मल सेंटेंसेस व्हेन दे आर यूज्ड एज अ कंजंक्शन. ठीक है. अब अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो क्या ये क्वेश्चन की तरह यूज्ड है? व्हाई आर यू टिंकरिंग विद द वायर, यू माइट गेट अ शॉक. ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है. ये क्या कर रहा है कि आई वंडर को अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ कनेक्ट कर रहा है. तो जब अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ कनेक्ट कर रहा है तो हम यहाँ पर जो वर्ब और सब्जेक्ट का प्लेसमेंट है, we will place it in a normal form of sentence, not as a question form of sentence. Okay, so यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? Why you are tinkering with the wire, you might get a shock. So I hope this is also clear to everyone. Okay, question number 7. The GM of the company dispensed the manager's services. है ना. हालांकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है. अगर ये एग्जाम में आता है तो बच्चे मोस्टली कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन मैं बता दूं ये प्रपोजिशन का एरर है. और बेटा डिस्पेंस्ड जो वर्ड है, डिस्पेंस्ड वर्ड के साथ आप हमेशा विथ प्रपोजिशन यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है कि किसी चीज से या किसी को किसी चीज से अलग कर देना, उसके काम से अलग कर देना या हटा देना. दैट इज व्हाट इज डिस्पेंस. ओके, I hope this is clear. Next is question number 8. Kabir is telling that I have stolen his pen. अच्छा, हम लोगों ने नरेशन में पढ़ा है कि जब कभी भी सपोज कबीर के बारे में बात ही करते हैं, ठीक है. तो कबीर says that goes well. ठीक है, कबीर says that goes well. लेकिन अगर हम बोलते हैं कबीर tells, तो टेल्स के बाद हमेशा क्या होता है? टेल्स के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आना कंपलसरी होता है. कबीर टेल्स मी, कबीर टेल्स हिम, कबीर टेल्स हर, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट होना जरूरी होता है.
जब यहाँ पे टेल वर्ड यूज है ना, तो टेल वर्ड इज ऑलवेज यूज विद द सब्जेक्ट। या तो आप बोलते कबीर इज सेइंग दैट आई हैव स्टोलन हिज पेन, देन इट्स फाइन। लेकिन कबीर इज टेलिंग अगर आप यूज कर रहे हो तो आप क्या बोलना है, कबीर इज टेलिंग मी दैट आई हैव स्टोलन हिज पेन। ओके, तो इन ईदर वे एरर इज एन ऑप्शन नंबर ए। या तो आप उसको सेइंग कर दो या तो आप वहां पे ऑब्जेक्ट लगा दो। इन ईदर वे द एरर इज इन ऑप्शन नंबर ए। ओके, so I hope this is also clear to everyone. Okay, so question number 9. He was too tired that he could not cross the street even with the help of a supporter. अगेन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हार्डली और स्कार्सली जो होता है वो व्हेन के साथ पेयर बनाता है, नो सूनर जो होता है वो दैन के साथ पेयर बनाता है। बेटा यहाँ पर भी ना कुछ उसी तरीके की बात है। जो सो वर्ड होते हैं ना वो हमेशा दैट क्लॉज के साथ आते हैं, ठीक है। और TOO जो वर्ड होते हैं वो हमेशा TO2 के साथ आते हैं। ही इज टू टायर्ड टू डू दिस वर्क, दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, ठीक है। तो TOO हमेशा TO2 के साथ आता है, करेक्ट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दैट क्लॉज है, दैट के साथ एक पूरा का पूरा सेंटेंस एडेड है, ठीक है। तो दैट क्लॉज के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, सो यूज करते हैं। सो राइट आंसर विल बी he was so tired that he could not cross the street even with the help of a supporter. So the right answer will be what? Option number A. And the last question for the day. फिर से बोल रही हूँ, किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछना या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना 1-to-1 बात करने के लिए। ये पीपीटी भी मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी। He assured to his boss that he had no plans to leave the company. He assured to his boss that he had no plans to leave the company. बेटा reassured जो यहाँ पर वर्ड है ना उसके साथ यहाँ पर ये जो टू प्रपोजिशन है ये नहीं आएगा, ठीक है। ये होगा he reassured his boss that he had no plan to leave the company, ठीक है। वो ऑब्वियस है, वहां पे हम reassured वर्ड के साथ प्रपोजिशन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। remove preposition to after reassured because we do not use preposition after reassured. Okay, so I hope the questions are clear to everyone. Again I am saying आप मुझे Facebook पे, Instagram पे, Telegram पे कहीं पे भी फॉलो कर सकते हो। Achievers Camp के नाम से आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुछ भी आपको डिस्कस करना हो रिलेटेड टू वोकैबुलरी, रिलेटेड टू ग्रामर, सो आई एम अवेलेबल ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे हमारी इंग्लिश की क्लास होगी रात को 9 बजे। और Monday, Wednesday and Friday there will be class of reasoning by Tanu ma'am. So I hope the things are clear to everyone. So stay tuned till then. Bye bye. Take care everyone.